चैनल पर आपका स्वागत करता हूं भाई। विषय है सुप्रीम कोर्ट, विषय हाई कोर्ट और विषय हरियाणा सरकार। वैसे तो मैं हिम्मत सिंह जी से मिला और उनका जो काम करने का तरीका है बड़ा शानदार है, यूनिक है और सच में बहुत सारी बातें हुई अलग अलग विषय पे। तो यूँ लगा कि भाई हाँ, ये थोड़ा सा एक्टिव मोड में और फटाफट काम करेंगे। ये तो था हिम्मत सिंह जी को लेके एक छोटी सी चर्चा जो मैंने देखा उनके साथ 2-4 दिन लगा के। बात करा आयोग की, तो आयोग का अब तो खैर सारा कुछ पता चल भी गया होगा हमारे चेयरमैन साहब ने। हालांकि जब नए नए आए थे तो के चल रहा था, एग्जैक्टली सारा नहीं पता था, तो अब की तो मैं चर्चा नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही वो आए, उनके आने से पहले जो इतना ताबड़तोड़ हरियाणा में भूचाल आ रहा था हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का, अब उसका आज बयान आया है। मतलब कि हाई कोर्ट सिंगल बेंच से भाजपा सरकार हारी, हाई कोर्ट डबल बेंच से भाजपा सरकार हारी। और जबकि हम नू कह दे रहे सरकार को कि आप इन बालका की बोर्ड का पेपर ले लो और साइड दे ही ले लो, रिजल्ट काट कर थोड़ी नौकरी बिठा दो अगर आपसे मिस्टेक हो रही है तो। माने नहीं भाई। और जब फिर सरकार ने बोली हम सुप्रीम कोर्ट में जावांगे, मैं कहा बहुत माटी पिट ली और माटी ना पिटवाओ अपनी। इतना दिमाग कहाँ से ले आए हैं कि वे सुप्रीम कोर्ट जा चले गए। और खबर यह भी सुनने मिली कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर नू कहा कि जी हाई कोर्ट ने मारते नू कहा है ग्रुप डी और टीजीटी या सी टीजीटी, इनको लेकर हाई कोर्ट ने हमारी भर्ती को लेकर ये कहा कि री एडवर्टाइज करो। तो जब सुप्रीम कोर्ट में गई 5 नंबर का जिक्र और री एडवर्टाइज का जिक्र जब ये चले, तो हालांकि हाई कोर्ट ने तो ये कहा ही नहीं था री एडवर्टाइज करो। अब जब उन्होंने नू लग गया कि भाई 5 नंबर का जिक्र तो करे ले, वहां हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जब वो गए तो आज की उनकी सुनवाई थी, तो आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई 5 नंबर असंवैधानिक हैं। तो के भाजपा हार गई। मतलब इतना दिमाग कहां से लाए। मैंने लास्ट इंटरव्यू करा था रविंद्र सिंह ढुल का और उन्होंने एक एक बात बताई थी कि भाई नू कर लो। लेकिन वह मैंने जब भी ये कहा था भाई भाजपा सरकार को ये इंटरव्यू देख लेना चाहिए। चलो मुख्यमंत्री तो खैर क्यों देखेंगे और चीफ सेक्रेटरी साहब क्यों देखेंगे और उनके एडवोकेट एजी साहब क्यों देखेंगे, और तो नीचे टीम है, वो तो ये देख लो भाई इस इंटरव्यू में कुछ झूठ साच तो नहीं हो सकता है। रविंद्र सिंह ढुल ने कोई लॉजिकल बात बताई, 1% मान के चल लो। अगर आपने नू लगा था कि वो झूठ बोल रहा है तो कुछ एक्शन लेते, और जब यूं लगा था कि भाई उसकी बात में कुछ सच है तो आप हाई कोर्ट में जाके कर लेते ना प्रोसेस, आपस में चर्चा कर लेते। अब इतनी मट्टी पिटने के बाद भी सरकार अब क्या सोचेगी। सीरियसली कहूं, जो यह 5 सीट लोकसभा में हारी है, ये 5 सीट जो जीतती हैं, एक आंकड़ा है, अब मैं किसी का इंटरव्यू करूं ना भाजपा लगा तो नो कहे हैं कि हम 44 विधानसभा पे तो जीत रहे। हाँ, अरे जब 2019 में 10 लोकसभा जीत के, तो तब आप 79 विधानसभा जीतते थे, और उन 79 विधानसभा जीतने के आधार पर जब आपने कहा करते 75 पार होगा विधानसभा का चुनाव और 40 सीट जीतते थे। लगभग 80 सीट विधानसभा की जीतते आप लोकसभा में, और जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो 40 सीट जीते। आज अगर आप 44 सीट लोकसभा में विधानसभा की जीत रहे हो, तो जब विधानसभा का चुनाव होगा तो आपके पल्ले 20 सीट होंगी। अगर ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग आपके दिमाग में नहीं है, और कौन आपका सिस्टम संभाल रहा है, कौन इतनी शानदार आपको आइडियाज दे रहा है, तो बड़ी शर्म की बात है अगर ये बातें हैं तो। सच में भाई इनका तो राम में रुखाड़ा है। भाजपा सरकार ये विपक्ष में बैठने के लायक है अगर ऐसी छोटी छोटी गलतियां ये कर रही हैं तो। बच्चों का भविष्य नहीं देख रहे। बच्चों के बाद 3 महीने 90 दिन में अगर जिस दिन ये हारे उस दिन चुनाव करवा कर रिजल्ट आने के बाद बड़का के पेपर ले लेंगे, हालांकि ये कैंसिल नहीं होने। अभी हाई कोर्ट में जाके जो उन्होंने शायद कुछ बाय मिस्टेक, जो मेरे सुनने में आया था, एग्जैक्टली वो वर्डिंग याद नहीं, जो रविंद्र सिंह ढुल जी ने पिछले इंटरव्यू में बताई थी, उसी पे सोच लेते तो काम जाना ही नहीं चाहिए, जाना ही नहीं पड़ता, 5 नंबर पे चले जाते आप।
यार बड़ा शॉकिंग है। और मैंने लगता नहीं कि भाजपा 2024 का विधानसभा का चुनाव सीरियसली लड़ना चाहे है। सच बताऊं, अब जो ये हरकतें दिख रही है ना, वो कुछ और है, राजनीतिक कुछ और है। जैसे ही लोकसभा में कुछ जयचंद भाजपा के सामने आए हैं, वैसे ही ये खुद हरना चाहे हैं। और जब मैं कल इनका प्रोग्राम था भाजपा वालों का रोहतक में जब कार्यक्रम था, तो मैं देखूं था इनके बाबू बेटे का नाम का डर चढ़ रहा है, ज्यादा चढ़ रहा है इनके। जुन से भी भाषण दे बाबू बेटा। अरे फिर उन तक बात कर लिया, इंडी गठबंधन खत्म हो गया। इंडी गठबंधन का हरियाणा में तो कोई जिक्र है नहीं। सी का डर नहीं शेर का, और टपके का डर इनका बाबू बेटे का डर है। और ये इलेक्शन जीतना तो छोड़ो, ढंग से लड़ नहीं पाओगे, इतनी फ्रस्ट्रेशन है। तो भाई अब भी अगर अपनी इज्जत बचानी है, साइड दे ही अपना हाई कोर्ट वाला रविंद्र सिंह ढुल से एक बार बात कर लो, वो वीडियो देख लो यार। क्यों बड़का की जिंदगी खराब कर रखी है। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हैं, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल मैं वीडियो में नहीं कह सकता। बस मतलब हद पार हो रही है, बिल्कुल निष्ठुरता है, बिल्कुल प्रजातंत्र लोकतंत्र नहीं है। अब की जो स्थिति दिखे ना, आज आदमी आज वो बेरोजगार रोवे है। सिर्फ एक टप्पा है आपके पास, बिना पर्ची और कुछ नहीं है। अरे नो देख लो, जितनी सरकार कांग्रेस ने मान लो नौकरी दी थी ना, उससे ज्यादा तो हाई कोर्ट में बालक रोए हैं आपके, उम्र जाली बालका की। अगर आपने ये चीज नहीं दिख दी तो इलेक्शन कितना ही शानदार लड़ लो, मोदी साहब ने ले आओ अड़े, जीतो को नहीं। यह बात आपके भीतर में गड़ेगी। फिलहाल ये वीडियो इतनी, भाई थोड़ा सा गुस्सा है, किसी ने कोई बात गलत लगे तो माफी चाहूंगा, लेकिन आगे इसी वीडियो बहुत आऊंगी जो आपके भीतर में लगेंगी, आर पार होंगी। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू भाई।